नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को इंतज़ार था आपके अपने रिजल्ट का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमपी सेट मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा। तो आपका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली ही पीएससी ने आप सभी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और 87% रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। अभी भी 13% का जो रिजल्ट है वो होल्ड है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं 27/2/2024, मतलब आज की डेट है। इवनिंग में ही एमपी सेट का रिजल्ट पीएससी ने डिक्लेयर किया हुआ है और आप सभी को इंतजार था। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा क्लासेस की ओर से कांग्रेचुलेशन। जिनका भी इसमें चयन हुआ है, मतलब सिलेक्शन हुआ है एमपी सेट में, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हुए हैं, उन सभी को मेरा क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 का परीक्षा परिणाम मुख्य भाग 87%। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है यहाँ पर? अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के विज्ञापन क्रमांक दिनांक 15/3/2024 एवं समस्त शुद्धि पत्रों एवं विज्ञप्तियों जो राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के संदर्भ में जारी की गई है, उनके परीक्षापेक्ष ये परीक्षा परिणाम जारी किया गया। आपका जो एग्जाम था 15/3/2024 को हुआ था, ऑलरेडी आप सभी को पता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप यह मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नीति के अनुसार मध्य प्रदेश समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत निर्देश अनुसार व उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन विभाग के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 5/10/2023 के अद्यतन निर्देश अनुसार 87% परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। तो अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है पीएससी की ओर से वो 87%, 87% रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। 13% अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर के लिए परीक्षा परिणाम प्राप्तिक रूप से तैयार कर ऑन होल्ड रखा गया है। तैयार है लेकिन वो होल्ड है। 13% अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा 13% अनारक्षित वर्ग के संबंध में प्रचलित न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम न्यायिक निर्णय के पश्चात घोषित किया जाएगा। जो कि पिछली बार जो सेट हुआ था उसका भी रिजल्ट अभी पेंडिंग में है, होल्ड है, और अभी भी 13% का रिजल्ट होल्ड है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सेट 2024 का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति नियम के अनुसार मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन निर्देश अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देश 6% अहर संख्या स्लॉट की प्रक्रिया का परिपालन करते हुए तैयार किया गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि दोनों पेपर में आपको क्वालिफाई होना है। क्वालिफाई होने के साथ साथ मेरिट लिस्ट में आना है। मेरिट लिस्ट में मतलब 6% में आएंगे वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब उन्हीं का ही सर्टिफिकेट इश्यू होगा पीएससी के द्वारा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 दिनांक 15/12/2024 को अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रथम एवं समस्त 124 विषय प्रश्न पत्र देती आयोजित की गई है। उक्त सेट परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी जिनके श्रेणीवार अंतिम चयन अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त हुए हैं को राज्य पात्रता परीक्षा की अर्हता सूची में सम्मिलित किया गया है। मतलब 6% के अलावा भी जिनके अंक समान है उनको भी इसमें शामिल किया गया, मतलब उनका भी चयन हुआ है। राज्य पात्रता परीक्षा 2024 को 5 विषय अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पात्र अभ्यर्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों के विषय वार एवं श्रेणीवार कट ऑफ अंकों का तालिका निम्न अनुसार है। तो यहाँ पर 5 विषयों की रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कट ऑफ दी गए हैं। यहाँ पे कितने कितने हुए हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप देखेंगे श्रेणीवार कट ऑफ यहाँ पे है। तो मतलब पहले में क्या दिया, पहले में दिया रिक्त संख्या स्लॉट है, अंतिम चयन अभ्यर्थी के समान अंक को सम्मिलित किए जाने वाले हैं, और सी है श्रेणीवार कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में यहाँ पे हम देखेंगे कितनी सीट है 68, और वुमेन के लिए कितनी है यहाँ पर 24, और इसमें बी में मतलब समान अंक कितने हैं यहाँ पर 70 और यहाँ पे 40 है, ठीक है ना। और कट ऑफ कितना गया है इनका 186। तो इस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ बताया गया है। और इसके बाद यदि हम देखें दोस्तों यहाँ पे अदर में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ गया है 166। एससी में देखें तो 152, एसटी में देखें तो 142, 140, और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 164, ठीक है। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो पीएच हैंडीकैप के लिए देखें तो पीएच में 130, 112 और 112 बीएच के लिए। ये तो था इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हम देखें दोस्तों तो ज्योग्राफी में हम देखेंगे 188,
जनरल कैटेगरी में मेन और वुमेन के लिए, ठीक है ना, दोनों का ही सेम है। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 178, एससी में 162, 156 वुमेन के लिए, एसटी में 150, 138 इतना नीचे गया है। ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ पर 172 और 170, मतलब 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है। डिसेबिलिटी में देखें हम दोस्तों तो यहाँ पे ओएस, बीएस, एचएच, तो यहाँ पे हम देखेंगे 124, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 116। इसी के साथ यदि हम देखें होम साइंस, तो होम साइंस में जनरल कैटेगरी के लिए 176 और 176 दोनों का ही सेम है, मेल और फीमेल के लिए। ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 160, 160, एससी में 164, 164 और इसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी में देखें तो 146, 146। डिसेबिलिटी में ईडब्ल्यूएस में देखें हम तो 158 है और इधर भी 158 है वुमेन के लिए। डिसेबिलिटी में 112 और 108 यहाँ पे कट ऑफ दिए गए। इसके बाद लो सब्जेक्ट का हम देखें तो लो सब्जेक्ट में 192, इसका थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया है, 192, 192 मेल फीमेल जनरल कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 178, 178 और एससी कैटेगरी में 162, 162। इसके बाद एसटी में देखें तो 152, 152 और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखें तो यहाँ पे 172, 170 के आसपास है यहाँ पर। इसके बाद नीचे हम दे रखे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तो 184, 182, मतलब 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस है एक क्वेश्चन। और ओबीसी कैटेगरी में देखें तो 172, 172 सेम है। एससी कैटेगरी में 156, 156, एसटी कैटेगरी में 152, 146 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर एक 164, 164 यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है। इसके बाद नीचे जहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के, जिनके जहाँ पर रोल नंबर है वो जहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है उनको मेरा क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी के बाद एससी है, एससी के बाद एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे रोल नंबर दिए गए हैं कैटेगरी वाइज और जिनके रोल नंबर यहाँ पे मेंशन है उनका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हो चुके हैं और अभी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम कोर्स भी चला रहे हैं, वीडियो के डिस्कशन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, जाइए डाउनलोड कीजिए और इसके बाद आप अपने डेमो ले सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी सेट में हमारे काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं, पिछली बार भी हुए हैं और किसी को अन्य इन्फॉर्मेशन लेना है अपने कोर्स से संबंधित, कट ऑफ से संबंधित, तो ये नंबर है 9200925830। इस नंबर पर आप हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं और अपने कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सेट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी को मेरा क्लासेस की ओर से एक बार फिर से बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका चयन नहीं हुआ है टेंशन नहीं लेना है, जून में आपका नेट का एग्जाम होने वाला है और नेट का एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, तैयारी कीजिए, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, इसके चलते हुए हम सिलेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट होना, जो कमी रह गई है उसको पूरी कीजिए, हमसे जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन में दे रखी है, एप्लीकेशन की डिस्कशन में दे रखी है, सब में आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंफॉर्मेशन और जो भी इंफॉर्मेशन आती रहे वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।